मैनेजमेंट के साथ कैसे करें रीट की तैयारी, इसके लिए दैनिक भास्कर लेकर आया है आपके लिए खास सीरीज। इस सीरीज में हमारे साथ जुड़े हैं लगभग 21 साल से अधिक शिक्षण और कोचिंग संचालन के अनुभवी जितेंद्र सिंह चौहान। आइए जानते हैं उन्हीं से सारे सवालों के जवाब। पहले तो दैनिक भास्कर का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिए यह मुहिम चलाई है। अब समय बहुत कम बचा है, मात्र 30 दिन बचे हैं और 30 दिन के अंदर तैयारी को अब 4 चांद लगाने वाली बात है, अब ब्रशअप करने वाली बात है। उसके अंदर आपका ये रहना चाहिए कि कोई नई चीज अब ना पढ़े, जो आपने पहले पढ़ रखा है उसी को बार बार रिवीजन करें। अगर रीट की बात करें, चाहे लेवल फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, दोनों में ही शिक्षण विधियों का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सब्जेक्ट हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत या सब्जेक्ट की शिक्षण विधियां आती हैं जिनकी मार्किंग बहुत ज्यादा है। इसलिए शिक्षण विधियों पर सबसे ज्यादा फोकस करें। दूसरे नंबर पर शिक्षा मनोविज्ञान का रोल है। बाकी सब्जेक्ट तो आपने अपने ग्रेजुएशन लेवल पर या BSTC लेवल पर जो पढ़े हैं उन्हें तो आप तैयारी करते ही रहते हैं। लेवल 1 में फर्क रहने वाला है कि लेवल 2 में थोड़ा सा विद्यार्थियों की जो रेंज है वो थोड़ी हाई रहती है। लेवल 1 में क्योंकि BSTC विद्यार्थी आते हैं तो कंपटीशन थोड़ा इतना देखने को नहीं मिलता है, कम रहता है। लेवल 2 में स्टैंडर्ड थोड़ा हाई रहता है। जो भी बच्चे अब अगर सोचते हैं कि मैं रीट को 30 दिन में कैसे फाइट करूं, तो उनको सबसे अच्छा तरीका है उन्हें सुबह और शाम 2 मॉडल पेपर करने चाहिए और अभ्यास करना चाहिए। नए पढ़ने से बचना चाहिए, नई किताबें नहीं खरीदनी चाहिए। बस जो आपने पढ़ रखा है उसका बार बार रिवीजन करना चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास ही दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे ज्यादा अभ्यास करें। दूसरा, कॉन्फिडेंस बनाए रखें, अपने आप पर विश्वास रखें। तीसरा, नई चीजों को ध्यान न दें और अपने आसपास के वातावरण को पॉजिटिव रखें। नेगेटिविटी नहीं आने दें, किसी भी तरीके से अपने आत्मविश्वास को कम ना होने दें। अब इस समय पे 30 दिन में डाउट क्लियर करने का समय नहीं है। हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यह परीक्षा कंडक्ट करवा रही है, अतः हमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों को पढ़ना चाहिए और राजस्थान अध्ययन की किताबों को विशेष रूप से पढ़ना चाहिए। उनके पीछे जो ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे हैं उन्हें हमें पढ़कर जरूर जाना चाहिए। कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। मैंने जैसा पहले बताया, रीट की सफलता का एक ही मंत्र है, शिक्षण विधियां और शिक्षा मनोविज्ञान। मार्केट की किताबें एक ही आदमी के द्वारा लिखी जाती हैं, अतः एक आदमी कभी भी परिपूर्ण नहीं होता है। अतः माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों पर हमें सर्वाधिक विश्वास करना चाहिए। ये समस्या आती है कि गुरुजी इस किताब में ये लिखा हुआ है, उस किताब में ये लिखा हुआ है, हम किसको सही माने। दूसरी समस्या आती है शिक्षण विधियों की कोई प्रमाणित किताब नहीं होने के कारण विद्यार्थी परेशान रहते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की भी प्रमाणित किताब मार्केट में नहीं है, जिसके कारण विद्यार्थी बहुत परेशानी महसूस करते हैं। तो इनको लेकर विद्यार्थी विशेष रूप से, और एक समस्या आती है लैंग्वेज को लेकर कि गुरुजी हम फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी लें कि संस्कृत लें कि इंग्लिश लें, इसको लेकर भी विद्यार्थी परेशान रहते हैं। इनका समाधान ये है, जिस चीज में आप बेहतर हैं वही आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है। आपको पता है आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है। मेरी एक और आपको सुझाव है कि रीट के पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अतः नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसका मतलब आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, क्योंकि नकारात्मक अंकन नहीं है। अतः आप गलत भी भरेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, अपने घर पर प्रैक्टिस करनी है 150 क्वेश्चन के हिसाब से कि मैं इतने समय में अपने क्वेश्चन पूरे करके और गोले काले कर सकता हूं। अतः क्वेश्चन कोई भी छूटने जाए। आप अपने घर पे जब प्रैक्टिस करें तो घड़ी में टाइम देखकर उस हिसाब से मार्जिन लेकर चलें, क्योंकि समय अगर आपने खो दिया तो उसका कोई भी उपाय नहीं है। इसलिए प्रश्नों पर अनावश्यक समय खराब नहीं करें। जो प्रश्न नहीं आता है उसे छोड़ दें और अगले प्रश्न पे बढ़ जाएं। जब सेकंड राउंड आए तो आप उन प्रश्नों को समय दें, लास्ट राउंड में उन प्रश्नों को समय दें जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जबरदस्त रहो। टेंशन
टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि अगर आपने तनाव लिया तो 101% आपका पेपर गलत ही होने वाला है। इसलिए तनाव को बिल्कुल अपने पर हावी न होने। अगर आप कम पढ़ सकते हैं तो कम पढ़कर जाएं। ऐसा नहीं कि एक महीने में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, कभी भी एक महीने में कुछ ऐसा तीर नहीं मारा जा सकता है, लेकिन अगर हमने एक महीने को भी पॉजिटिव के हिसाब से लिया तो हम अपने रिजल्ट को बेहतर ला सकते हैं।